अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। कितनी बातें हो गई, जैसे अदरक आलू का टुकड़ा हो या अदरक का टुकड़ा हो बराबर एक जैसा ही है। क्या कोई व्यक्ति यहाँ इस तरह का तर्क करे कि साहब जिस तरह से अदरक को सुखा लिया गया है उसी तरह से हम आलू को भी सुखा लेते हैं, कि नहीं भाई साहब ये नहीं चलेगा। अदरक रखी रखी स्वयमेव सूख जाती है और आलू को आप जरा आपके बर्तन में या आपके किसी क्या कहते हैं उसको टोकरी में आप रखें और देखें जरा वो कब सूखती है, वो कभी नहीं सूखेगा। आलू नहीं सूखता है, अदरक सूख जाएगी। इसलिए अदरक और आलू में बहुत फ़र्क है। इसलिए अदरक का सेवन तो नहीं, क्या अब बहुत सावधानी पूर्वक अदरक का त्याग किया जाना चाहिए, क्योंकि अदरक के त्याग में आप ये जो शादी विवाह के प्रसंगों पर जितने भी भोजन बनते हैं उन भोजनों में अदरक का प्रयोग करते हैं ये लोग सब्जियों में। तो आप यदि अदरक के त्याग करते हैं, बहुत सारे साधर्मी ऐसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं अदरक छोड़ करके बाकी सबका त्याग कर दिया। ठीक है, जिसके जो जच रही है बात, लेकिन अदरक सेवन करने से आप उसके महापाप से बच तो नहीं पाएंगे। वर्तमान अभी राग के कारण, कमजोरी के कारण हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो अलग बात है। क्या तो इसलिए आपको सब बराबर शादी विवाह के प्रसंगों पर भोजन में या फिर सामूहिक भोज जहाँ हो रहे हैं, किसी की बर्थडे का आयोजन है, किसी के एनिवर्सरी का आयोजन है, आपको बराबर इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। अभी मैंने बतलाया ही था उमाकांत जी साहब कि अदरक का जो प्रयोग है, अदरक भी और हल्दी भी, इन दोनों के बहुत सारे औषधीय प्रयोग हैं, लेकिन आलू तो सिर्फ स्वाद के लिए खाया जाता है, इसलिए त्याग देने योग्य है। चलिए, नींब के फूल प्रयोग आते होंगे कहीं, केतकी तथा अर्जुन वृक्ष के फूल आदि, ये सब अल्प फल बहुविघात के कारण हैं। सर्व प्रकार के जमीकंद आ गए हैं इसमें। अतः जिन मार्गाश्रयी को ये सर्वथा त्याज्य हैं, जिन मार्ग पर चलने वाले, मोक्ष मार्ग पर चलने की भावना रखने वाले, बराबर इन सब का त्याग कर देना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है जितेंद्र जी साहब। हम कम से कम जितने लोग सुन रहे हैं, हम जमीकंद का सेवन तो करते ही नहीं हैं, लेकिन अपने यहाँ विवाह आदि के आयोजनों में हम अदरक का प्रयोग न करवावें तो अपने यहाँ आने वाले भोजन करने वाले लोगों को शुद्ध सात्विक भोजन मिल सके, इतनी बात हमारी हो सकती है। और हमारे में से यदि कोई जानकार लोग हों, परिचित लोग हों, जो कैटरिंग का काम करते हों, भोजन आदि का काम करते हों, जिनके कुछ हलवाई वगैरह काम करते हों, जिनके निर्देशन में इस तरह के काम होते हों, वे बराबर जैनियों के भोजन में अदरक का प्रयोग भी नहीं होगा। क्या फ़र्क पड़ता है यदि सब्जी में अदरक नहीं डाली गई तो? ये तो हम सुधरेंगे तो परिवार सुधरेगा, हमारा परिवार सुधरेगा तो कुटुंब सुधरेगा, कुटुंब सुधरेगा तो समाज सुधरेगा। इसलिए ये सब हम सब लोगों को मुहिम छेड़नी पड़ेगी, धीरे धीरे करके सब सुधरेंगे, धीरे धीरे करके बदलेगा, बदलाव आएगा, समय बदलेगा लोहाड़िया जी, ज़रूर बदलेगा ऐसा समय, मुझे विश्वास है पूरा। देखिए, अभी यहाँ जो चर्चा चल रही है, वर्क वाली जो बात है, उसे अभी इसमें नहीं लेंगे। अभी ये 5 प्रकार के बतलाए हैं ना अभक्ष्य, इन 5 प्रकार के अभक्ष्यों में सबसे पहला बहुघात नाम का अभक्ष्य है। ये बहुघात नाम का अभक्ष्य जिसमें अनंत जीवों का घात होता हो, ये बहुघात हो गया।
सेकंड नंबर पर, यद्यपि अनेक स्थानों पर जहाँ दूसरी जगह पढ़ते हैं वहाँ सेकंड नंबर पर त्रसघात दिया रहता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे हैं तो पांचों ही बराबर, सब छोड़ने योग्य है। प्रमाद दूसरे नंबर पर पॉइंट दिया है ना। एक शब्द पीछे आया है अर्जुन छाल, नींब के फूल। अब ये अपन लोग उन चीज़ों को पहचानते नहीं हैं, लेकिन यदि आप इनको नेट पर डालेंगे तो आजकल इस तरह की फैसिलिटी है, आपको फटाफट ये चीज़ें वहाँ तुरंत मिल जाएगी। विशेष रूप से अत्तारों वगैरह की औषधियों में, वैद्य वगैरह की औषधियों में, दवाइयों में इन चीज़ों के काफ़ी प्रयोग होने की संभावनाएं हैं। तो सेकंड नंबर पर है प्रमाद। ये क्या चीज़ है भाई साहब? प्रमाद बोले जिस वस्तु के सेवन करने से कार्य एवं अकार्य का विवेक न रहे, प्रमाद। इसे नशा कारक भी कहते हैं। नशा बढ़ाने वाली वस्तुएं जिनसे नशा चढ़ जाता हो, जो प्रमाद को पैदा करने वाली हों, जैसे शराब वगैरह है। अब इसमें कितनी तरह की बातें हो सकती है। शराब के साथ साथ में जर्दा, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, भांग, चरस, गांजा, इस तरह की जितनी चीज़ें आप लगाएं, ये सब चीज़ें। चाय और कॉफ़ी के संदर्भ में बाबूजी साहब का तो ये कहना था, ये यदि आपको लत पड़ गई है तो फिर वो प्रमाद कारक है, चाय भी और कॉफ़ी भी। यदि वो आपको नशे जैसी हो गई है, नहीं मिलता है और सर दुखता है, नहीं मिलता है और बेचैनी होती है, चाय की जैसे तलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा तलब लगती है, तड़पड़ाता है व्यक्ति, तो वो सब चीज़ें त्याग देने योग्य है। ऐसी चाय का सेवन भी इसी प्रमाद कारक अभक्ष्य के अंतर्गत आएगा। लेकिन यदि आप ओकेजनली पीते हैं, रोज़ाना भी पीते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं तो नहीं पीता खुद तो, लेकिन यदि आप पीते हैं तो भी दिमाग तो ऐसा नहीं हो कम से कम, और आज तो सर गया काम से, आज तो चाय ही नहीं मिली, ऐसा तो कम से कम नहीं हुए। कम से कम इस तरह की हैबिट और इस तरह की चीज़ अपने दिलो दिमाग के ऊपर से निकल जानी चाहिए। तो ये शराब वगैरह ये सब आ गई, प्रमाद के कारण होने से त्याज्य हैं। नशा बढ़ाने वाले हो गए, प्रमाद के कारण हो गए। अब इनका कहाँ तक और वर्णन करते रहें, ये सब बातें आप समझते हैं, जानते हैं, बराबर रीति से इन बातों को समझकर इनका त्याग कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप, तीसरे नंबर पर लिखा है त्रसघात। अब इसमें आएगा वो जो आप कुछ वर्क की चर्चा सोचते हैं, वर्क की मिठाइयाँ, अरे अच्छे अच्छे वर्क वालों से खूब जानकारी। कई लोग कभी कभी इस तरह की बातें कह देते हैं, पंडित जी आजकल तो मशीनों से बनने लग गए। हम आपको दिखाते हैं वर्क बनाने की मशीनें भी आ गई। परम सत्य बात है, वर्क बनाने की मशीन आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वे मशीनें सक्सेसफुल नहीं हैं। उन मशीनों के ऊपर वर्क नहीं बनता है, बनता तो होगा नहीं, वो बारीक वर्क बन ही नहीं पाता है जो चमड़े के अंदर कूट कूट करके बनाया जाता है। गाय की आंतों पर कूट करके बनाया जाता है वर्क। हमारे यहाँ जयपुर में बहुत लोग हैं इस तरह के जो वर्क का काम करते हैं, वर्क बनाते हैं। उनसे व्यक्तिगत चर्चाएं करो। मशीनों में बनने वाला इतना महंगा पड़ता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो लगाएंगे क्या? वो लग ही नहीं सकता है कहीं भी। तो कहते हैं भाई साहब कहाँ बात कर रहे हो आप मशीनों के वर्क की? उसमें क्या होता है, हमने देखी है वर्क वगैरह बनाने वालों को, उसमें ऐसी किताब जैसी होती है उनकी, क्या मशीनों पर भी चमड़े के ऊपरी कुटाई होती है, होता होगा ऐसा, मशीनों में भी चमड़े के ऊपर ही कुटाई होती होगी। आपके मेनका गांधी जी ने तो बहुत विरोध किया वर्क को नॉनवेज कह करके उन्होंने बहुत विरोध किया है। त्रस जीवों का घात है उसमें। इस तरह की किताबें होती है, पेज होते हैं उसमें, और वो जो पेज होते हैं डायरी जैसे, उन पेजों में सब में गाय की आंतें लगी हुई होती है, एक एक आंत की परत होती है, और उसमें बीच में उन आंतों की परतों के बीच में एक टुकड़ा चांदी का टुकड़ा डालते हैं, एक बारीक टुकड़ा गोल्ड का डालते हैं,
उन वर्ग के बीच में, और ऐसे रखकर फिर उनको कूटा जाता है, उल डायरी को, चमड़े की उल डायरी को, जो उससे बनी हुई है ना, आंतों से बनी हुई आंतें हैं जिसमें, उसको खूब कूटा जाता है। वो पूरा का पूरा उससे मांस से युक्त ही होता है वो। भले ही आप ये कह दो कि साहब वो डायरी छिपी हुई, धुली हुई है, ये हो गई है, वो हो गई है, बहुत बहुत। चलो, बात हो गई यहाँ त्रस घात के संदर्भ में बात चल रही थी, जिनके सेवन करने से त्रस जीवों का घात होता हो, माने त्रस जीवों की हिंसा होती हो। लोग ऐसा कहते हैं कि फाइबर पेपर पर कूट करके बनाते हैं। कहाँ कूटेंगे फाइबर पेपर के ऊपर, फट जाएगा। पेपर में इतनी जान कहाँ हो सकती है कि वो हथौड़ी की चोट को सहन कर सके और बराबर उसको इतना स्मूथली इतना बढ़ा सके। बड़ा कठिन है, और कदाचित होता भी हो। मैं तो एक बात कहता हूँ, कदाचित आप लोगों के कहने से या किसी व्यक्ति के कहने से 2% ये बात मान ली जाए, सिर्फ 2% मशीनों से बन रहा है कि किसी फाइबर आदि पेपर के ऊपर बन रहा है, सिर्फ 2%। 98% तो जानवरों के उस पर ही बन रहे हैं, आंतों के ऊपर। अब आप जब वर्क की मिठाई खाएंगे, वर्क लगाएंगे, वर्क खरीद करके लाएंगे, तो आप कहाँ कहाँ तक उसकी जांच पड़ताल करते रहेंगे। मांस भक्षण के त्यागी व्यक्ति को उस वर्क का त्याग तो जीवन पर्यंत के लिए कर देना चाहिए, सदा सदा के लिए इसका त्याग कर देना चाहिए। तो त्रस जीवों का घात हो रहा है, उसमें निरंतर घात हो रहा है, अर्थात मांस मधु आदि को छोड़ देना चाहिए। मांस का त्याग है, मधु का त्याग है, और मद्य शराब का त्याग। खैर, शराब का त्याग तो ऊपर नशा कारक में चले गया, यहाँ शहद का और मांस के त्याग की बात यहाँ इसमें आ गई है। विशेष रीति से ऐसी सारी वस्तुएं जिनके सेवन करने पर त्रस जीवों का घात होता हो, वे त्रस घात अभक्ष्य के अंतर्गत हैं, और इसमें आप द्विदल भी शामिल करेंगे। क्या राजकुमार जी अजमेरा साहब, क्या आपके यहाँ रतलाम में बहुत काम होता है इस तरह का? द्विदल त्रस घात है। अरे इन 5 प्रकार के अभक्ष्यों का तो किसी भी आत्मार्थी को, किसी भी स्वाध्यायी को, किसी भी सज्जन व्यक्ति को जीवन पर्यंत के लिए त्याग ही कर देना चाहिए। श्रावक कहलाने वाले लोग हैं हम लोग। श्रावकों की आचारचर्या की चर्चा चल रही है यहाँ पर। ये क्या कह रहे हैं? कौन व्यक्ति श्रावक हैं? बोले जो व्यक्ति बहुघात माने जमी कंद का सेवन नहीं करता, अनंत जीवों का घात हो रहा है और फिर सेवन करे, ऐसा कैसे होगा? फिर नंबर 2, प्रमाद माने नशाकारक अभक्ष्य है, उसका सेवन कोई साधर्मी आत्मार्थी कैसे कर सकता है? नशा बढ़ाने वाली चीज़ कैसे खा सकता है? ड्रग्स वगैरह भी इसी तरह की चीज़ों में आएंगी। लत लग जाती है आजकल तो, क्या बताएं भाई साहब। आजकल ये कॉलेजों में पढ़ने वालों को ये नशाकारक अभक्ष्य के बारे में अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। समझते ही नहीं है नशाकारक अभक्ष्य क्या होता है कॉलेज लाइफ में। और आजकल ये जो हॉस्टल वगैरह में पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे, अपने जैन धार्मिक हॉस्टलों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने हॉस्टल चल रहे हैं ड्रग्स से एडिक्ट बच्चे हैं वहाँ। अभी कई केस ऐसे जानने में आए हैं जिसमें अच्छे बड़े धार्मिक परिवारों के, जैन परिवारों के बच्चे, और वो ड्रग्स लेते थे और एडिक्ट हो गए उसके। तो नशा कारक के बारे में समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भैया ये नशा बढ़ाने वाली है, और ये उसी में शामिल करना जो एक बार मैंने बर्थडे की बात की थी ना आपसे, जन्मदिन मनाने के संदर्भ में, और प्रत्येक जन्मदिन पर मैंने आपको वो प्रतिज्ञा के संदर्भ में बात कही थी, उसको रिवाइज करने के संदर्भ में बात कही थी, आयोजन रख करके बराबर हर साल अपने बच्चों को उन चीज़ों को कराएं। तो उसमें इन बातों को शामिल कर लीजिए आप, ये बातें उसी में शामिल होनी चाहिए। हम ड्रग्स नहीं लेंगे, नशा बढ़ाने वाली चीज़ नहीं लेंगे, नशाकारक अभक्ष्य नहीं लेंगे, नशे का सेवन नहीं करेंगे। हर साल जिग्नेश भाई बच्चों को बराबर ये बातें बतानी चाहिए, और हर साल बतलानी चाहिए, क्योंकि 1 साल तो बहुत होता है। साल भर के बाद में 2-4 साल निकल गए तो कुछ होश ही नहीं है, क्या खाने योग्य है और क्या नहीं खाने योग्य है, कुछ पता नहीं है। 3 हो गए या 3 प्रकार के अभक्ष्य हैं।
बहुघात, त्रसघात और नशाकारक, इतने हो गए 3। आगे बढ़ो। अनिष्ट, ओहो, ये अनिष्ट क्या है? अनिष्ट क्या चीज़ है? अनिष्ट माने जो इष्ट ना हो। इष्ट माने क्या? इष्ट माने क्या है? जो भला हो वो इष्ट है। जैसे हमारे इष्ट देवता, पंच परमेष्ठी इष्ट देवताएं, और पंच परमेष्ठियों के अतिरिक्त बोले इष्ट देव नहीं है हमारे। इष्ट माने भला करने वाले, अनिष्ट माने बुरा करने वाले। अरे बड़ी गजब की चर्चा है इसकी। बालबोध पाठमाला उसमें भाग 3 में पाठ पढ़ाते समय प्लेलिस्ट पर, हमारे YouTube चैनल पर, यहीं संजीव गोदा चैनल पर ही प्लेलिस्ट में बालबोध भाग 3 में अभक्ष्य वाला, भक्ष्य अभक्ष्य वाला पाठ है एक, वहाँ आपको ये चर्चा मिलेगी। बड़े सुंदर लिखे हैं इन सब बातों को, है ना। ये कह रहे हैं अनिष्ट। अनिष्ट क्या होता है? बोले जितने पदार्थों की आवश्यकता हो उतने ही रखना, अनिष्ट। तब मैं बताता हूँ अभी इसके अंदर क्या बात छिपी हुई है इस भाषा शैली में। जितने पदार्थों की आवश्यकता हो उतने ही रखना, शेष से निवृत्ति करना अनिष्ट निवृत्ति है। अभी प्रकरण चल रहा है भक्ष्य और अभक्ष्य का। भक्ष्य और अभक्ष्य का, खाने योग्य और नहीं खाने योग्य पदार्थों का प्रकरण चल रहा है अपना। चरणानुयोग का प्रकरण है। अभी यदि हम अध्यात्म की विवक्षा में बात करेंगे तो हम ऐसी बात कह देंगे विपुल भाई कंदी की आत्मा तो खाता ही नहीं है। अब वो निश्चय नहीं की बात है, आत्मा खाता ही नहीं है। अब आत्मा खाता नहीं है तो क्या करें बोलो? आत्मा यदि नहीं खाता है तो फिर क्या करना है? नहीं खा रहा है आत्मा तो फिर सब खाओ। अरे जब खाता ही नहीं है तो फिर तो खाने पीने का ही त्याग हो जाना चाहिए ना आपका। नहीं, आत्मा तो खाता नहीं है, फिर तो हम आलू खा सकते हैं। अरे जब आत्मा खाता ही नहीं है तो तुम आलू कैसे खा सकते हो? इस तरह की बातें कैसे होगी? सब विचारणीय बातें हैं। जितने पदार्थ की आवश्यकता हो, क्योंकि खान पीन का प्रकरण है इसलिए ऐसा समझना, आपको अपनी थाली में उतना ही लेवें जितना आप खा सकते हो, जितना आप पचा सकते हो, जितना आपको खाने के योग्य है उतना। यहाँ लिखा है ना, जितने पदार्थों की आवश्यकता हो उतने ही रखें, बाकी सबसे निवृत्ति ले लें। क्योंकि अति भोजन कर लेना भी अनिष्ट अभक्ष्य है। बोलो, मैं तो क्या बात कहूँ आपसे, केले के समोसे बने और आप शक्ति थी आपकी 2 खाने जितनी, और आपने और एक और आपने 6 खा लिए। क्या 2 खाने की कैपेसिटी थी? नहीं, एक और खाऊंगा। नहीं, तीसरा तो ज़बरदस्ती खिला दिया गया, फोर्स, तीसरा तो खा लो। फिर चौथा खा लिया, नहीं मैं तो एक और बस, फिर नहीं, फिर चल नहीं एक तो और ही लूँगा बस लास्ट। 6 खा लिया आपने, अब क्या होगा? अब तबीयत बिगड़ गई। तो बोले ये केले के समोसे खाने योग्य हैं या नहीं है? कि खाने योग्य तो हैं, अभक्ष्य तो नहीं है। यहाँ अनिष्ट अभक्ष्य का अर्थ उन वस्तुओं को अभक्ष्य समझना जो वस्तुएं खाने योग्य तो हों परंतु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों, उन्हें अनिष्ट अभक्ष्य कहते हैं। इसको ऐसे एग्जाम्पल्स से समझाया जाता है। एक तो लिमिट वाली बात मैंने कही आपको, दूसरा इस तरह से समझना जैसे डायबिटीज़ के मरीज होने के बावजूद भी मिठाई खाना, मीठी चीज़ें खाना, ये अभक्ष्य है आपके लिए। यद्यपि रसगुल्ला, गुलाब जामुन ये अभक्ष्य नहीं है। आप शुद्ध सात्विक घर में बना हुआ मर्यादा का आप रसगुल्ले भी खाइए, आप गुलाब जामुन भी खाइए, खाने योग्य हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के बहुत हाई डायबिटीज़ है और वो उसके बावजूद कह रहा है कि मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगा, तो वो अभक्ष्य सेवन कर रहा है, उसे अभक्ष्य कहेंगे। ठीक है ना? तो अभक्ष्य समझ में आ गया। अनिष्ट अभक्ष्य किसका नाम है? जैसे और बातें लगा लीजिए,
बुखार का मरीज है, बुखार में है, टाइफाइड हो रहा है उसके, और नहीं मैं तो बादाम का हलवा खाऊंगा, तो मर जाएगा। बादाम का हलवा खाएगा तो तेरी आंतें अभी इसको झेलने के लिए समर्थ नहीं है। ब्लड प्रेशर वाले के लिए नमक। अब इस तरह की अपोजिट बातें सब जगह पर लगा लेना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ये कहता है मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, फिर कहता है मैं तो तला भुना खाऊंगा, ऐसा खाऊंगा, ये खाऊंगा। मतलब जो चीज़ें नुकसान करने वाली हो वे सारी बातों का सेवन करना यह अनिष्ट है। क्या यह अनिष्ट अभक्ष्य है? मैं समझता हूँ बात हो गई होगी। ये आगे लिखा है इसमें, जैसे जितनी सब्जी अपने को इष्ट है, जितनी सब्जी अपन खा सकते हैं इष्ट है, आसानी से चल जाएगी, एवं सवारी वाहन आदि जितने की अपने को आवश्यकता है उतने ही रखना, शेष का परित्याग कर देना चाहिए। ये इन्होंने सवारी वाहन की बात यहाँ जोड़ दी है। अभक्ष्य के प्रकरण में सवारी वाहन की कुछ यहाँ उपयोगिता नहीं है, फिर भी परिमाण करने की दृष्टि से यहाँ उन्होंने इस प्रकार की बात कह दी है। अपन तो अपने खाने पीने की बातों के बारे में सोचें। क्या सवारी वाहन वगैरह को छोड़ दो, जो भी जैसी हो बात, लेकिन सब्जी है, रोटी है, लड्डू है, मनपसंद भोजन है। अरे ज़्यादा खा लिए तो तबीयत बिगड़ गई आपकी, तो क्यों खाए थे इतने? आपने खाने से पहले विचार करना चाहिए था कि नहीं? क्या तो यदि आप खाने से पहले ही विचार कर लेते तो फिर आप सावधान रहते, आप बीमारियों से बच जाते, तकलीफ़ से बच जाते, आपको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होती। तो और क्यों खाया है, इसको अभक्ष्य क्यों बतलाया गया? मतलब बादाम का हलवा अभक्ष्य है या नहीं है? नहीं मतलब बादाम का हलवा तो अभक्ष्य नहीं है। लो पंडित जी कह रहे हैं अभक्ष्य नहीं है, अब तो दो मेरे को। अरे पंडित जी टाइफाइड से उठा है, तबीयत ठीक नहीं है, मूंग की दाल का पानी पी रहा है, बादाम का हलवा कहाँ खाएगा? बोलो अब क्या करें? नहीं पंडित जी ने कहा है कि ये तो खाने योग्य है। अरे भाई अभक्ष्य है क्या? ये अभक्ष्य है भाई साहब, तुम्हारे लिए अभक्ष्य है। बगल वाला तुम्हारा भाई खावे तो उसके लिए खाने योग्य है, उसके लिए खाने योग्य है, और तुम खाओ तो तुम्हारे लिए नहीं खाने योग्य है ना? ऐसा। गरिष्ठ और उनोदर शब्द इसमें कहाँ आए हैं क्या भाई? कहीं गरिष्ठ शब्द आया है क्या इसमें कहीं? गरिष्ठ माने होता है बहुत हैवी। गरिष्ठ माने जिसको पचाना आसान नहीं हो वो गरिष्ठ कहलाता है। ऐसे गरिष्ठ भोजन में दिक्कत नहीं है, लेकिन गरिष्ठ भोजन मर्यादा से ज़्यादा खा लिया जावे तो दिक्कत है। गरिष्ठ भोजन तो करते ही हैं कभी कभी, बाटी दाल बन गया, चूरमा बन गया, कुछ हैवी चीज़ बन गई, हलवा वगैरह हो गया, खीर हलवा, मालपुए, इस तरह की चीज़ें हो गई, मक्खन बड़े हो गए, हैवी हो गई, गरिष्ठ हो गया। गरिष्ठ भोजन अभक्ष्य नहीं है, लेकिन गरिष्ठ एक लिमिट तक ही तो खाएंगे। क्या लिमिट के बाद में वो गरिष्ठ भोजन अभक्ष्य हो जाएगा। चलिए 4 हो गए हैं, 5वां पढ़ता हूँ मैं, 5वां बिंदु, अनुपसेव्य। ये क्या चीज़ है? अनुपसेव्य, जो वस्तु बिल्कुल सेवन करने योग्य ना हो। क्या जो वस्तु बिल्कुल सेवन करने योग्य ना हो उसे अनुपसेव्य कहते हैं। उसकी निवृत्ति कर देना अनुपसेव्य निवृत्ति है। ये क्या चीज़ें हैं? क्या ये क्या चीज़ें हैं? अनुपसेव्य माने इसकी परिभाषा इस प्रकार की लिखी बालबोध पाठमाला में कि जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझें, क्या उनका सेवन नहीं करना चाहिए। जिनका सेवन उत्तम पुरुषों के माध्यम से, सज्जन पुरुषों के माध्यम से सेवन करने योग्य ना कहा गया हो, उनको लेना, यह सब अनुपसेव्य नाम का अभक्ष्य है। जैसे कफ, मल, मूत्र, लार, इस तरह। लार तो ठीक है, वो लार तो अपने आप ही बनती है और अपने आप ही जाती है, वो तो मुंह में होती ही है। लेकिन कफ आ गया, अब वो कफ निगल देने योग्य है, लेकिन खा रहा है व्यक्ति। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।